स्वयं दुख सहकर भी दूसरों को सुख बांटे वे भक्त द्वंद्व जिसे प्रभावित नहीं करते, धैर्य से सभी द्वंद्वों को सहन करता है, उसके पूजा पाठ उसकी साधना में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता। है भक्त। कोई काम रुका हुआ है, कोई काम बिगड़ा हुआ है, इससे यदि आपकी साधना में, आपके पुरुषार्थ में कोई अंतर नहीं आता तो आप भक्त हैं। छोटी छोटी बातों पर डगमगाने वाले, घबरा जाने वाले, अधीर हो जाने वाले, चिंतित दुखी हो जाने वाले भक्त नहीं, संसारी। ऐसे ही भागवतों की ये चर्चा स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। आज उन्होंने भागवत शुक को चुना है। यूं कहिएगा, पिछले कुछ दिनों से स्वामी जी महाराज राजा जनक की चर्चा कर रहे हैं। आगे कुछ दिन भी अभी राजा जनक की चर्चा जारी रखेंगे। लगता है स्वामी जी महाराज को राजा जनक का चरित्र बहुत भाया है। बहुत कुछ साधकों को उनके जीवन से सीखने को मिलता है, इसलिए काफी सारे पृष्ठ स्वामी जी महाराज ने राजा जनक पर लिखे। सुखदेव कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, महर्षि व्यासदेव के पुत्र हैं, गर्भ में ही ज्ञानी है, गर्भ से बाहर नहीं निकल रहे। बाहर संसार है, माया है। मैं आया माया से अलिप्त हूं। पिताश्री बाहर, गर्भ के बाहर समझाते हैं, लेकिन सुखदेव गर्भ से बाहर नहीं निकल रहे। मैं माया से लिप्त नहीं होना चाहता। पूर्व जन्मों की कमाई किस प्रकार की है? गर्भ में ही पूर्ण ज्ञानी हैं सुखदेव जी महाराज। मानो अपने लिए कुछ करने योग्य शेष नहीं है। परमात्मा अब किसी के लिए, औरों के लिए इनके माध्यम से कुछ करवाना चाहते हैं तो सुखदेव जी का आगमन होता है। सुखदेव जी को अपने लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूर्ण ज्ञानी है। परमेश्वर को कुछ देर के लिए माया की गति को रोकना पड़ा तो सुखदेव जी गर्भ से बाहर निकलते हैं। 14 कला संपूर्ण सुखदेव जी पैदा हुए। पैदा होते ही होश आई है कि नहीं आई है, किस प्रकार की बात है, परमात्मा जाने। छोटी अवस्था में ही सुखदेव जी महाराज तपस्या करने के लिए, वैराग्य इतना प्रबल है इनके अंदर कि इनको रोकना बहुत कठिन, इनको बांधना बहुत कठिन। जंगल में चले जाते हैं। पिता भी कुछ कम नहीं, लेकिन सुखदेव पुत्र है। कोई शिष्य होता तो कोई और बात होती। बाप की पुत्र के प्रति ममता है, मोह है। गाहे बगाहे व्यासदेव जी चक्कर लगाते रहते हैं, देखते रहते हैं पुत्र की गतिविधि। सुखदेव जी को ज्ञानी होने का बहुत अभिमान है।
शब्द बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन शास्त्र ने सुखदेव जी के लिए ऐसा ही शब्द प्रयोग किया है। मानो ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जो सुखदेव जैसे व्यक्ति को भी स्पेयर नहीं करती। ज्ञान बुरी चीज नहीं है, लेकिन ज्ञानी होने का अभिमान बहुत बुरा है। सुखदेव जी महाराज को ऐसा ही ज्ञान है। अभिमान देने वाला ज्ञान। अभी तक कोई गुरु धारण नहीं किया। मैं स्वयं किसी गुरु से कम नहीं, तो मुझे किसी गुरु की आवश्यकता क्या है? गुरु तो वही धारण करेगा ना जो झुकना सीखना चाहता है, जो झुकना जान गया है। जो अनुशासन में रहना चाहता है वही शिष्य बनेगा। जो गुरु की आज्ञा में रहना चाहता है, रहने वाला बनना चाहता है, वही शिष्य बन सकेगा। चेले तो बहुत, चेले तो सब, जिन्होंने नाम दीक्षा ले ली चेले बन गए, लेकिन शिष्य बनना तो बहुत दूसरी बात है और बहुत बड़ी बात है। राजा जनक उस वक्त के बहुत महान गुरु हैं। महर्षि व्यासदेव ने अपने आप को गुरु नहीं चुना सुखदेव के लिए। गुरु पूर्णिमा उन्हीं के नाम से मनाई जाती है, लेकिन अपने आप को सुखदेव का गुरु बनना नहीं चुना। बार बार कहते हैं राजा जनक के पास जाओ, पुत्र राजा जनक के पास जाओ। सुखदेव सोचते हैं मेरे पिता की बुद्धि को क्या हो गया है, सठिया गए रखते हैं। वे भोगी में योगी, वे क्षत्रिय में ब्राह्मण, वे गृहस्थी वे संत, सन्यासी त्यागी। मैं ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु बनाऊंगा? कहते हैं अनेक बार राजा जनक की नगरी में गए, वापस लौट आए। नौबत अब यहां तक आ गई है, घूमते घूमते कभी विष्णुपुरी में जाते, कभी बैकुंठ जाते, तो वहां से धक्के पड़ते। गुरु के लिए कोई स्थान नहीं यहां पर, सुखदेव आप वापस जाओ। जिसने शरीरधारी गुरु धारण नहीं किया, उसका विष्णुपुरी में कोई स्थान नहीं, बैकुंठ में कोई स्थान नहीं। धक्के मार के तो वहां के देवदूत सुखदेव को निकाल दिया करते। मन में राजा जनक के लिए कोई सम्मान नहीं है। संत महात्मा यहां फरमाते हैं, किसी सुगुण संत की, किसी सच्चे गुरु की, सदगुरु महाराज की निंदा की जाए, अपमान किया जाए, तो अपनी कमाई लुटती है। और कुछ हो ना हो, ये कोई छोटी बात तो नहीं है, कमाई लुट गई। सुखदेव जी 14 कला संपूर्ण पैदा हुए थे, 2 कला बाकी रह गई हैं, 12 लुट गई। देव ऋषि नारद बहुत चिंतित है। इस युवक को पता नहीं कि परमात्मा ने कितना बड़ा काम इससे लेना है और ये कहां फंस गया है। अतएव शिक्षा देने के लिए सोचा। देवऋषि नारद एक वृद्ध का रूप धारण करके, एक नाला है, छोटी सी नदी कहिएगा, सुखदेव का उधर से आना जाना होता है। उसी नदी नाले पर खड़े होके मिट्टी खोदते हैं,
उठाते हैं और नदी में फेंकते जाते हैं। एक टोकरी, 2, 10, 50, एक के बाद एक लगे हुए हैं। तभी शुकदेव का आगमन होता है। काफी पीछे से दिखाई दे रहा है कि ये वृद्ध क्या कर रहा है। मिट्टी सिर पर उठाता है, पानी में फेंकता जाता है। क्या कर रहे हो आप? शुकदेव ने पूछा। कहा, बालक, बांध बना रहा हूं। मूर्खो, शुकदेव ने कहा, ऐसे मिट्टी फेंकते रहने से क्या बांध बन जाएगा? क्या पुल तैयार हो जाएगा? बुजुर्ग कहते हैं, बालक, आप मेरी मूर्खता की चिंता न करो, आप उस मूर्ख शुकदेव की चिंता करो। नहीं भेज दिया कि मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। उस मूर्ख शुकदेव की चिंता करो। 14 कला संपूर्ण पैदा हुआ था, अपनी मूर्खता के कारण 2 कला बाकी रह गया है। देखिए सज्जनों, कहते हैं शुकदेव इतनी सी बात सुन के तो मूर्छित होकर गिर गए। संत के हृदय से बात निकली हुई है, देवऋषि के हृदय से बात निकली हुई है, सीधे जाके हृदय में जाके शुकदेव के लगी। होश आई, सीधे राजा जनक के पास। उसके बाद की कथा आज आपने पढ़ी है। राजा जनक के पास शुकदेव पहुंचते हैं। उन्हें प्रवेश नहीं देते राजा जनक। उनकी मनोस्थिति से राजा जनक अनभिज्ञ नहीं है। क्या क्या विचार इसके अंदर मेरे लिए घूमते फिरते थे? सीधा प्रवेश, सीधा साक्षात्कार नहीं दिया। 3 दिन तक ड्योढ़ी में रखा, अंतपुर में रखा, इत्यादि इत्यादि हर प्रकार से परख की है, दीक्षा दी। आग का दृश्य आपने पढ़ा आज। आग लगी, मानो राजा जनक ने ये भी स्पष्ट कर दिया, तू त्यागी है कि मैं त्यागी हूं। 2 कपड़ों के लिए तू भाग उठा, एक लंगोट के लिए, एक छोटी सी चद्दर के लिए तू भाग उठा संत संगति को छोड़ के। तू त्यागी है या मैं, जिसके लाखों के उपकरण वहां पड़े हुए हैं, लाखों के वस्त्र वहां पड़े हुए हैं और जिसे कोई चिंता नहीं है। शिष्य बन के गुरु संगति में रह के सब कुछ पा लिया। जो शेष कसरें थी सब पूरी करके तो पिताश्री के पास पहुंचे। पिता ने पूछा, तो बेटा गुरु कैसे? कहा, पिताश्री गुरु गुरु ही हैं, गुरु जैसा कोई नहीं। किससे तुलना करूं? सूर्य से। गुरु में तेज तो सूर्य जैसा है, तपश नहीं। सूर्य में तपश है, जलाने की ताकत है, गुरु में। चंद्रमा जैसी शीतलता है गुरु में, लेकिन दाग नहीं। अतः पिताश्री यही कहूंगा, गुरु जैसा गुरु ही है, अन्य कोई नहीं। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।